CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 14वां पाठ बाघ आया उस रात, पृष्ठ संख्या 113 से 116 तक। पृष्ठ 113। बाघ आया उस रात। कवि नागार्जुन। वो उधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। पृष्ठ 114। बात बात में वो इधर से निकला, उधर चला गया। क यह बात कौन किसे बता रहा होगा? ख तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? खबर तेंदुए की। क कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। ख अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। ग तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। क उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? ख तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? ग उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा? कहां कहां जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो। फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। पृष्ठ 115। आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यहां आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे हैं। वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। 1. आंख लगना। 2. आंख मूंदना। 3. आंखें भर आना। 4. आंख दिखाना। 5. आंख बचाना। 6. सिर आंखों पर बैठाना। शब्दों की दुनिया। क 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? 1. सचेत किया। 2. मनोरंजन किया।
3 बताया, 4 समझाया। ख कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? ग किन किन पंक्तियों या शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? 1 आश्चर्य, 2 डर, 3 अविश्वास। पृष्ठ 116। घ जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? यहां एक कोलाज बना हुआ है। ये कोलाज अखबार की खबरों से बना है। इस कोलाज में अखबार में छपी खबरों के हिस्से हैं। उनको सुनो और समझिए। बाइक पर जाना स्कूल। पुलिस बोली, नहीं माखूल। जहरीली हवा की चपेट में आ रही है राजधानी दिल्ली। नींद में छिपा सेहत का राज। किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे। ड्राइवर्स के इशारों पर नाची कारें। इस बार पसीने छुड़ा रही है दिल्ली की सर्दी। पटाखों ने इस बार घोला आसमां में 2 गुना जहर। पापा के नंबर पर बच्चे की पढ़ाई। बच्चों ने बिखेरे कल्पना के रंग। बच्चों ने निकाली पल्स पोलियो रैली। स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम। इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें। कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनेगा नगर निगम का सिविक सेंटर। दक्षिण दिल्ली में पेयजल संकट से दिन भर लोग रहे त्रस्त। तिपहियों के पीछे लगेंगे विज्ञापन। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 14वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का ये पाठ। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। पृष्ठ 117। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। नई दिल्ली। घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फायदा न हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। वह
अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक D.N. सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसके शरीर की भाप से सिंकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए। हालत ऐसी हो गई कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा न था। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। शायद वे ही कोई राह सुझा सकें। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर R.G. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयां देने की सलाह दी। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात है 3 अगस्त की, यानी कि पूरे 6 माह वह तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमजोर हो गया है, पर हालत में अभी सुधार है। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।